roll number, whatever your roll number is. Hold on. 25. You definitely deserve brownie points. आपने recording का मुझे याद कराया. Thank you so much. I think recording start होगी. Okay. Recording के लिए just the intro. Why are people joining now? The meeting was at 9. So basically intro दिया है. Basically web dev का intro दे दिया था कि क्या होती है. Front end और back end का बता दिया मैंने. हम front end भी थोड़ा बहुत सीखने लगे हैं. Basically HTML और CSS में very basic किस्म का, ताकि हमारे first semester students they can be up to speed. Okay. So मैंने एक notepad की फाइल खोली हुई है यहाँ पे. मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, और वेरी बेसिक जब आप लोग आगे जाके फर्स्ट सेमेस्टर वाले खासतौर पर जब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे HTML CSS, हमारे पास पहली चीज़ आप लोगों को जो बनाना सिखाएंगे वो HTML की डॉक्यूमेंट होगी. HTML की डॉक्यूमेंट शुरू कैसे होती है? यू स्टार्ट विद दीज टू टैग्स. ये होते हैं हमारे पास. सबसे पहले एक ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है सबसे पहले. इसके बीच में आप सबसे पहली चीज़ लिखते हो डॉक टाइप. एडमिट. ओके, सो सबसे पहली चीज़ आप लिखते हो विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डॉक टाइप. दिस ये लिखने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे. People are joining now. The time was 9. I'm not gonna admit people after 5 more minutes. So ठीक है. ये HTML की फाइल होती है आपके पास. ठीक है. सबसे पहला आपके पास. Oh, my screen just went blank. I think. 006. You have your camera open. If you guys can see my screen, that's good. Yeah, 006 कौन है? Who are you? I don't know about you. अगर मेरी स्क्रीन नजर आई तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मेरे पास इधर लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा येलो बॉक्स आ गया है for some reason. इस तरह की discrepancies are not good यार. Who is 006? Okay, he's gone now. So please don't do that. अच्छा, बहरहाल back to this. अच्छा, आपको basic HTML document बनाना सिखाते हैं. So the first thing you type is doc type HTML. Okay, the first thing you type is doc type HTML. उसके बाद आप टाइप करते हो. सबसे पहला टैग होता है. अच्छा, HTML में इन चीज़ों को हम टैग या एलिमेंट्स कहते हैं. वेब डेवलपमेंट में होती है ना जैसे टैग, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया, ये इनको हम एलिमेंट्स या टैग्स कहते हैं. आई लाइक टू कॉल देम टैग्स बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. हम बस सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग लिखते हैं HTML का, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस. HTML. ठीक है. फिर आपकी जो पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपकी इस HTML की फाइल के अंदर होना चाहिए. इससे बाहर नहीं होना चाहिए. अगर बाहर होगा ना, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है. सो एवरीथिंग शुड बी इनसाइड योर HTML डॉक्यूमेंट. ओके. इसके बाद हमारे पास अगला टैग आता है विच इज़ हेड. हेड के अंदर क्या होता है हमारे पास? बेसिकली हेड के अंदर आपके पास बेसिकली आके मेटा लिंक्स होते हैं, आपकी लिंक्स टू अदर स्टाइल शीट्स. जैसे CSS की आपकी अगर कोई स्टाइल शीट है ना, तो आप वो हेड के अंदर डालेंगे. और इसके अलावा अगर आपने कोई बाय से कोई URLs लिंक करने या फॉन्ट्स लिंक करने, गूगल के फॉन्ट्स होते हैं, आपने वो इंपोर्ट करने हैं, तो वो आपकी हेड की फाइल के अंदर आते हैं. सो वो आपके हेड के अंदर जाएंगे. और हेड के अंदर आपके पास वो टाइटल भी होता है आपकी वेब पेज का. और यहाँ पे हम एक टाइटल का टैग दे देंगे लाइक दिस. टाइटल का टैग दे देते हैं जैसे माई डॉक्यूमेंट. ठीक है. वंस आई रन दिस कोड आपको समझ आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ सारी. HTML. और बाय द वे अभी आपको कोई काम नहीं करना. ठीक है. ये अगर जो नेबर है ना, आपको अभी कोई काम नहीं करना. मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ HTML की डॉक्यूमेंट दिखती कैसी है. ठीक है. और हेड के अंदर मेटा टैग्स वगैरह भी आपको आगे जाके समझ आ जाएंगे. फिर हेड के बाद हमारे पास चीज़ आती है जो मेन आपकी बॉडी होती है पूरी HTML फाइल की. इसके अंदर बेसिकली आपका सारा कंटेंट जाता है. आप कोई भी वेब पेज खोलें, जैसे फेसबुक खोलते हैं या किसी भी तरह के डॉक टाइप खोलते हैं ना, आपको सारी जो चीज़ें नजर आती हैं ना, देर ऑल इन द बॉडी टैग. तो बॉडी टैग के अंदर आपकी सारी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए. ठीक है. सो ये बॉडी टैग होता है. दिस इज हाउ यू क्लोज द बॉडी टैग. तो बाय नाउ अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि HTML फाइल का, किसी भी तरह की HTML फाइल का. तो मैं बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग टैग देता हूँ. हेडिंग टैग्स हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के होते हैं. H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन. आई एम गोना यूज H2 क्योंकि इट इज, इसका साइज होता है ना रिलेटिवली अच्छा होता है. Someone is requesting to join again. Okay. H2 का टैग. इसके अंदर मैं एक छोटे सा पैराग्राफ लिख देता हूँ. हेलो टू द वेब पेज. वेब पेज. ठीक है. Oh. अब ये देखिए मैं कब से एंडिंग खुद लिख रहा हूँ, एंडिंग टैग सारे खुद लिख रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें. दिस इज़ वेरी स्लगिश किस्म की कोडिंग है. इस तरह की प्रेफर नहीं की जाती किसी भी कंपनी में. विच इज़ वाई आप उनसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करवाया, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना कोड में बहुत सीमलेस और बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा इंशाल्लाह. तो आपने रहना इधर ताकि आपको VS कोड भी पता चल जाए. अच्छा, सो ये मैंने फाइल बना लिया. आई एम गोना सेव इट एज ए index.html फाइल. इसका नाम मैं रखूँगा index.html. बाय द वे, अगर क्वेश्चन हैं चैट बॉक्सेस में प्लीज़ छोड़ते जाएं. अगर आप किसी जगह फंसे नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, प्लीज़ रिगार्डलेस. अच्छा, तो अच्छा मैंने ये index.html करके ना फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दी है. अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये बन गई थी इधर लेफ्ट साइड पे इंडेक्स. अब इसको मैं खोलूँगा ना, अगर
my document, मैंने closing tag नहीं डाला, I think. Let me edit this again. HTML and the body title. Oh yeah, title देना था मैंने यहाँ पे. And there we go. I hopefully अब चल जानी चाहिए. If I open this again, Internet Explorer, what is Internet Explorer doing here? And Chrome. वो देखें, हमारी ऊपर जो टाइटल था, ये हमारे पास टाइटल होता है टॉप पे, वहाँ पे माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे व्हेन वी टाइप, व्हाई वी टाइप डॉक टाइप, बेसिकली डॉक टाइप आप तब टाइप करते हैं अगर अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर किसी की करनी हो. डिड आई एडमिट यस, व्हाई वी टॉक डॉक टाइप. लेकिन ज़्यादातर जब भी आप किसी भी बॉयलर प्लेट ओपन करते हैं ना HTML की, तो डॉक टाइप लिखा होता है, वो बताता है कि डॉक्यूमेंट टाइप किस टाइप की है. तो जब आपको किसी वेब पेज को आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, और वो ऑटोमेटिक जब आपका कोड रीड करता है, तो उसको फर्स्ट चीज़ मिलती है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना HTML की है. अगर इसको लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी साइट फिर भी चलेगी, लेकिन फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्पसेस यू हैव टू यूज़ डॉक टाइप. इट्स गुड प्रैक्टिस बेसिकली. अच्छा, तो ये हम आगे वापस तो वक्त कहा था, वो मेरा देखिए H2 का टैग की वजह से एक हेडिंग बनी हुई है, और मेरी डॉक्यूमेंट टाइप बनी हुई है टाइटल. अच्छा, यहाँ तक अब हमने कर लिया, आपको थोड़ा बहुत इंट्रो मिल गया HTML का. CSS का मैं आगे जाकर VS कोड में दिखाऊंगा. तो आपने देखा कि मैं नोटपैड यूज़ कर रहा था, और कितने गंदे तरीके से अभी मैंने गलती भी की थी, टाइटल की जगह मैंने HTML लिख दिया था. तो इस हाउ डू यू एलिमिनेट दिस फैक्टर, यू यूज समथिंग कॉल्ड VS कोड. अब आप तुम जाना आहिस्ता आहिस्ता आप अपना VS कोड भी चलाएं, और मेरे साथ थोड़ी बहुत ही प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट करेंगे. ओपन अप VS कोड नाउ, और एक क्या कहते हैं इन्वायरमेंट भी बनाना सिखाना है आप लोगों को उसमें. न्यू विंडो, तो बेस से स्टार्ट करेंगे. सो टेक 2 मिनट्स, अपना VS कोड ऑन कर लें, और एक और काम करें कि डू वन मोर थिंग. आप लोग अपने डेस्कटॉप पर जाना, एक फोल्डर का नाम आपको बताता हूँ, यार कोई भी रख लें, लेकिन आप जो है ना एक फोल्डर बना लें अपने डेस्कटॉप पे. आई एम गोना नेम माय फोल्डर वेब, आई एम जस्ट गोना कॉल इट वेब, ठीक है. मेक अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड ओपन अप योर VS कोड. टेक 2 मिनट्स, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ. I we type doctor. Check messages. Okay. People are still joining. Wow, it is 9:20. बाय द वे, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं मिस किया. अब बेसिकली हम आप अपना VS कोड चला रहे हैं, और डेस्कटॉप पे जाना, एक फोल्डर बना लें किसी भी नाम से. मैंने वेब के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है. टेक दैट फॉर व्हाट इट इज. गेटिंग अ कॉल. वाओ, पीपल भी. अच्छा, इट्स बीन 2 मिनट्स. अब हम VS कोड की तरफ जाना है. तो VS कोड में सबसे पहले आपको चीज़ जो है ना, टॉप पे लिखा होगा फाइल, आपने फाइल को दबाना है. यू हैव टू क्लिक फाइल, एंड देन यू हैव टू ओपन फोल्डर. आपने ओपन फोल्डर दबाना है, और फिर देन नेविगेट टू डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में जो आपने फोल्डर बनाया था ना वेब, आपने उसके पास जाना है. सो क्लिक ऑन वेब एंड सेलेक्ट दिस फोल्डर. तो ऑटोमेटिकली VS कोड क्या करेगा, आपके जो भी आप जो फाइल्स बनाएंगे ना यहाँ पे VS कोड के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर के अंदर सेव होती जाएंगी. दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, कि आपने फाइल मैनेजमेंट करनी हो, आपकी फाइल्स कितने, कोई एक फाइल उधर ना पड़ी हो, उधर ना पड़ी हो, डेस्कटॉप में गन ना बचे ना, तो आप फोल्डर बनाए डेस्कटॉप पे, और VS कोड के थ्रू उसको खोलें, एंड एवरी फाइल यू मेक हियर इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली एडेड देयर. ठीक है. अब देखिए, ये लेफ्ट पे मेरा नाम ये लिखा हुआ है वेब के नाम से, जो फोल्डर था. इसके राइट साइड पे 4 आइकॉन्स हैं. सबसे पहला आइकॉन से क्या होता है, बेसिकली आप नई फाइल्स बना सकते हो. उस पर लिखे गए हो तो उसका हाईलाइट ऑप्शन दे रहा है न्यू फाइल. यू क्लिक ऑन दैट, ठीक है. और आपने फाइल बनानी है index.html. आपने नोटिस किया होगा, शायद ना किया हो, लेकिन अगर किया है ना, तो लेफ्ट साइड पे ये देखें मार्कअप लैंग्वेज का जो है ना, इसने साइन दे दिया है, तो लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन का. जब भी आप VS कोड में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन का नाम देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उस कोड को डिटेक्ट कर लेता है, और फिर उस हिसाब से जो है ना उस फाइल को फॉर्मेट करता है, और उसकी लैंग्वेज मोड ऑन कर देता है. बॉटम राइट पे अगर आप देखें ना, पीपल आर जॉइनिंग नाउ. बॉटम राइट पे आप देखें ना, सामने HTML लिखा हुआ है, लैंग्वेज मोड से स्पेसिफाई कर दिया. एंड इफ यू क्लिक दैट, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फाइल मोड्स हमारे पास, C++, C#, C, CSS, क्लोजर, जावास्क्रिप्ट, HTML, गिटहब, जावा, किसी भी तरह की लैंग्वेज मोड में आप काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप लाइब्रेरीज की सपोर्ट है. तो मैंने index.html की फाइल बनाई थी यहाँ पे, तो उसने ऑटोमेटिकली लैंग्वेज मोड उसका चेंज कर दिया. प्लीज़ डोंट टर्न ऑन योर कैमरा. 45 अगर कैमरा ऑन है. यू विल बी किक फ्रॉम द मीटिंग अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा. अच्छा, रिगार्डलेस. तो अच्छा, इंडेक्स की हमारे पास फाइल बन गई है, होपफुली आपने बना ली है. अगली चीज़ है, आपने एक style.css की फाइल बनानी है. सो यू क्लिक न्यू फाइल अगेन, और आपने लिखना है style, सॉरी अबाउट दैट, या style.css. अब मैंने जो style.css लिखा है ना, तो उसने एक्सटेंशन रीड करके ऑटोमेटिकली CSS का मार्कअप का एक्सटेंशन दे दिया, एंड आई क्लिक एंटर. मेरे पास राइट साइड पे style.css की फाइल भी बन जाएगी.
I'm going to close this welcome tab. Now, अब अगर जो अब ज्वाइन कर रहे हैं ना उनको नहीं पता शायद, जिन्होंने पिछली वो ली थी हमारी वर्कशॉप, टू लेट द ब्राउजर नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज, या आई आंसर दैट। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ VS कोड का कमाल, बेसिकली जो गुडीज आपको मिलती हैं VS कोड के साथ। 11 प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। जो आपको चीज़ें मिलती हैं एज ऑफ, वाओ SpongeBob, you like SpongeBob, huh? You are, I'm sorry, but 11, you are gonna have to be kicked from the meeting because those type of discriminaties are not allowed. What is wrong with people? ओके, रिगार्डलेस। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं बेसिकली, अब आप VS कोड का दिखाने लगा हूँ। अगर आपको याद हो, मैं जब कर रहा था प्रोग्रामिंग नोटपैड में, कितनी गंदी स्लगिश किस्म की थी। HTML पहले लिखता था, फिर उसका टैग बंद करता था। ये जो भी टैग आया ना, क्लोजिंग टैग, ये VS कोड की वजह से है, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका है। आपने स्टार्ट करना ना किसी भी वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, VS कोड में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम एमिट। एमिट बेसिकली क्या होती है, आपके पास छोटी छोटी शॉर्टकट्स होती हैं। मतलब यू प्रेस 2 और 3 बटन्स और आपको ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा एक टेम्पलेट मिल जाता है कोड का। सबसे पहले टेम्पलेट आपको सिखाऊंगा, यू होल्ड शिफ्ट एंड यू प्रेस 1। बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क आपने यूज़ करना है। अगर देखें ना, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख रहा है ना, तो उसने कहा एमिट एब्रीविएशन है। बट व्हाट दिस डज इज, ये आप लोगों को बेसिकली एक बॉयलर प्लेट देगा HTML की, या बॉयलर प्लेट कहते हैं बेसिकली, बेसिक स्केलेटन आपको स्ट्रक्चर देता है HTML पेज का। इफ़ यू प्रेस एंटर, मैं फिर से क्या करता हूँ, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है, वो एमिट एब्रीविएशन आएगा, यू प्रेस एंटर, और वो ऑटोमेटिकली आपको देखें डॉक टैग भी दे देता है, HTML का बॉडी टैग भी देता है, हेड का टैग भी देता है, मेटा टैग्स भी कुछ बाय डिफॉल्ट लगा देता है जो आपको चाहिए होते हैं, एंड टाइटल भी देता है, फिर बॉडी टैग देता है, एंड इट क्लोजेज एवरीथिंग फॉर यू। दिस इज वन ऑफ द पावर्स ऑफ VS कोड, गिविंग यू बेसिक टेम्पलेट्स टू वर्क ऑन। अब आप चाहें तो अपने लिंक्स, अच्छा आपने अपनी स्टाइल शीट अब लिंक करनी है। हाउ डू डू दैट, यू प्रेस एंटर आफ्टर मेटा टैग्स, आपने एंटर दबाना है, आपने लिंक टाइप करना है, और आपने नीचे देखें ऑप्शन आ रही है लिंक CSS की, आपने इसको एंटर करना है। वो वो ऑटोमेटिकली लिंक का पूरा एलिमेंट या जो टैग है ना उसको भर देगा, और एक style.css की फाइल स्टाइल शीट को लिंक कर देगा, जो कि हमने पहले से ही बनाई हुई है लेफ्ट साइड पे, अगर आपने याद हो उस फोल्डर के अंदर। और अगर मैं वापस जाऊँ अब अपने डेस्कटॉप पे और वो फोल्डर खोलूँ, उसमें देखें ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं पहले से, ठीक है, इंडेक्स की भी और साइल की भी। तो आप जो जो चेंजेस करते जाएंगे VS कोड में और उसको सेव करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाती रहेंगी बार बार, ठीक है। मैं वो सेम H3 लिखूंगा, H2 लिखूंगा, और बस उसको एंटर दबाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली देखें उसने एंडिंग स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी दे दिया। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एमिट इन VS कोड। और VS कोड बाय द वे इज द मोस्ट प्रिफर्ड विजुअल टेक्स्ट एडिटर फॉर वेब डेवलपर्स। सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। इसके नेक्स्ट इन लाइन आता है हमारे पास सबलाइम आता है, और फिर उसके बाद आई थिंक नोटपैड प्लस प्लस है, लेकिन एवरीवन प्रेफर्स VS कोड क्योंकि इसमें बहुत ईजी होती है करना। What is up with people joining at 9:30? अच्छा ठीक है, तो मैं जल्दी से जाना, अब इसको स्टाइल हेडिंग टैग दूंगा और उसको स्टाइल करना भी सिखाऊंगा जल्दी से फिर। लेकिन आपने, अच्छा अभी भी आपने काम नहीं करना इतना ज़्यादा, आप लोगों को बस पता चल गया VS कोड खोलना कैसे है, आपको पता चल गया बॉयलर प्लेट कैसे लगानी है, शॉर्टकट्स वगैरह। एमिट को आपने प्लीज़ खुद एक्सप्लोर करना है, कोई 2-3 आई वुड, इसके बाद इस वर्कशॉप के बाद आपको वीडियोज़ भी 2-3 रिकमेंड करूँगा, जो आप बंदे की देखें, जो आपको एमिट चलाना भी सिखाएगा और उसकी शॉर्टकट्स भी बताएगा। मैं थोड़ा ज़ूम इन बल्कि कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ नजर आए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक H2 टैग लगाया था, मैं फिर से लगाया था, मैंने कैसे लगाया था, आई जस्ट प्रेस्ड H2, मैंने एंटर दबाया, वो ऑटोमेटिकली वो एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दे दिया उसने, एंडिंग टैग। अच्छा, सो आई एम गोना टाइप इन हेडिंग, नो आई एम जस्ट गोना से दिस इज हेडिंग, a heading actually, okay, this is a heading, I just pressed a, okay, तो ये मेरी H2 है, इसको मैं सेव करता हूँ, एंड आई एम गोना लॉन्च इट, आई एम गोना रन स्टार्ट डिबगिंग क्रोम में, एंड इट ओपन्स अप, मेरी हेडिंग आ गई, दिस इज हेडिंग। डॉक्यूमेंट टाइटल मेरा डॉक्यूमेंट आ रहा है क्योंकि ये सामने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आई एम जस्ट गोना चेंज इट टू उस्मान, ठीक है, एंड सेव इट एंड रीलोड द पेज। तो इधर उस्मान आ गया, दिस इज द टाइटल, और ये हमारी बॉडी में देखें H2 का एक टैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर हेडिंग का नाम दिया हुआ है मैंने उसको, दिस इज द हेडिंग। अब आती है बात स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग कैसे की जाती है। देयर आर 3 ways यू कैन स्टाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि बस बेसिकली जो स्टाइलिंग की जो सारा जो टेक्स्ट होता है या जो कोड होता है वो एक और फाइल में पड़ा होता है। इन दिस केस आप लोगों को नज़र आ रहा है मैंने style.css की एक एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप एक स्टाइल का टैग दे दें, दिस इज इंटरनल CSS। बेसिकली यू टाइप स्टाइल आफ्टर हेड, हेड के बाद आता है स्टाइल, हेड और स्टाइल तो बातें हैं ना, तो इसके अंदर आप बेसिकली जो चीज़ आप एक्सटर्नल में देंगे ना वो आप इधर दे सकते हैं, लेकिन ये भी कोई इसको कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि इट्स नॉट प्रिफर्ड। और तीसरी चीज़ होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, बेसिकली जो टैग्स होते हैं ना, जैसे H2 हो गया,
H2 का ये टैग है, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टाइलिंग दे दूँ, इसके टैग के अंदर स्टाइल दे दूँ, तो ये कोई भी नहीं यूज़ करता। कोई भी किसी भी वेबसाइट चले जाएं, किसी भी उनको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, कोई भी इनलाइन सीएसएस यूज़ नहीं करता। इट इज़ दी वर्स्ट वे टू प्रोग्राम एक वेबसाइट। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तो मैं कहता हूँ मम्मी सिस्टर एक हो जाती, कोई भी नहीं इसको यूज़ करता। So never use inline CSS. It is the worst way to code and a web page. So it is preferred कि आप जो है ना external use करें, और अगर बहुत ज़्यादा ही आपको शौक है तो आप internal use कर सकते हैं, लेकिन it is also not preferred. तो अच्छा, मैं आपको एक्सटर्नल सी एस एस करा रहा हूँ अभी। तो एक्सटर्नल के लिए आपने प्लीज़ एक लेफ्ट साइड पे न्यू फाइल उसको दबाना है और एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल क्रिएट करके सेव कर देना उसको। नाउ अब पीपल आर ज्वाइनिंग अगेन फॉर सम रीजन, लेट मी जस्ट एडमिट देम इन। अच्छा, समवन लेफ्ट अ मैसेज। Document type declaration or doc type is an instruction that associates a particular XML or HTML document. The document type definition, yes, and HTML is used in your, okay, 41. Okay, that was from Google, I guess. अच्छा, तो दिस इज हेडिंग। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत स्टाइल कि आप कलर कैसे बदल सकते हैं, फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं। अब H2 को मैं एक आईडी दूंगा, बल्कि H2 को आईडी नहीं देता क्योंकि आईडी से बताने लग गया तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं स्टाइल सी एस एस के अंदर जाऊँगा और मैं H2 लिखूंगा, खाली H2, क्योंकि मैंने उस एलिमेंट को एडिट करना है, खाली सिर्फ उस एलिमेंट को, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट को नहीं। सो आई एम गोना टाइप H2 कर्ली ब्रेसेस एंड एंटर। जो भी आप स्टाइलिंग किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने स्टाइलिंग देनी हो ना, आप उसका या तो टैग लिख सकते हो या आप उस एलिमेंट को जाना एक आईडी दे सकते हो, इस तरह करके यू कैन गिव देम एट आईडी, और उसका हेडिंग आईडी दे सकते हो। फिर देन यू बेसिकली टाइप द आईडी सेलेक्टर और फिर आईडी का नाम देते हो आप, हेडिंग। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन क्योंकि इतना मेरे से डीप डाइविंग किया जाता है क्लासेस और आईडीज़ में, आई एम जस्ट गोना सिंपली एडिट द टैग। तो H2 के टैग को मैं एडिट करूँगा खाली, एंड आई एम गोना रिमूव द आईडी। हमारे पास क्या आ रही है, काली रंग की हेडिंग आ रही है, दिस इज हेडिंग। सो आई एम गोना स्टाइल दिस रियल क्विक। इसको लेट्स से मैं कलर देना चाहता हूँ, टेक्स्ट को कलर जो है, आई एम गोना गिव दिस ए aqua कलर। सो aqua कलर दे देते हैं। इसका फॉन्ट जो है हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली, एक्चुअली फॉन्ट फैमिली हम इसको दे देते हैं, लेट्स गिव इट इम्पैक्ट टाइम्स न्यू नॉर्मल दे देते हैं, ठीक है। एंड मेक द बॉर्डर, बॉर्डर देते हैं इसको 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये बेसिक स्टाइलिंग की मैंने क्या किया, बेसिकली टेक्स्ट के कलर को मैंने aqua कर दिया, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, उसको बॉर्डर मैंने दे दिया। बॉर्डर क्या होगा, बेसिकली बॉक्स बन जाएगा हमारी पूरी फाइल के इर्द गिर्द, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना सेव दिस एंड आई एम गोना रीलोड, और होपफुली चलना चाहिए। ये देखें, वो aqua में चला गया, उसकी फॉन्ट चेंज हो गया टू टाइम्स न्यू रोमन, और उसको बॉर्डर मिल गया पूरे का पूरा। ये एंड तक इसलिए जा रहा है क्योंकि जब भी कोई भी आप टैग डिटरमिन करते ना, इट गोज थ्रू आउट द इंटायर डॉक्यूमेंट। So this is basically HTML and CSS. I'm not going to get into this so much now क्योंकि अब हमने जाना है आगे GitHub पेजेस पे। तो अब आते हैं काम जो आप लोगों ने करना है। बेसिकली आप लोगों को मैं बेसिकली दूंगा एक CV का छोटा सा टेम्पलेट जो मैंने मीटिंग से पहले आधे घंटे पहले बनाया था। वो आप लोगों ने उसको बैठ कर सिर्फ एडिट करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना। लाइक आप लोगों ने कोई जाके ये टैग्स नहीं लिखनी, ये सारा कुछ बनाया होगा। आपने बेसिकली बस जाके अपनी इन्फॉर्मेशन एड करनी है, एंड देन वी आर गोना बी होस्टिंग दैट ऑन GitHub पेजेस। यस, हमारा जो मेन मकसद है इस पूरी वर्कशॉप का, हम आप लोगों को होस्टिंग सिखाने लगे हैं, वेरी बेसिक किस्म की फ्रंट एंड पेजेस की। तो आई एम गोना क्लोज VS कोड, डोंट सेव, ठीक है। VS कोड में बंद कर रहा हूँ। अब टाइम आ गया, अब आप लोगों ने जो मेरे साथ काम करना है, ये ओपन अप गूगल और आप जाएँ GitHub पे, go to github.com। I'm gonna wait 2 minutes ताकि आप लोग बी अप टू स्पीड। आप लोग प्लीज़ अपने अकाउंट्स खोल लें, GitHub पे साइन इन कर लें, जो करना करें, क्योंकि अब मेन काम आने लग गया हमारा। Any questions? Any comments? Read that chat. Maybe a few messages as well. So okay. So yeah, just open up GitHub। मैं वेट कर, due to some technical difficulty I couldn't download। कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी सब देख सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप एंड तक रह लें जब हम GitHub पेजेस करा लेंगे, ताकि आपको स्टेप्स पता चल जाए एटलीस्ट। 86 कोई मसला नहीं, there's always a recording, आप देख सकते हैं बाद में। ओके तो ठीक है, GitHub अगर सबने खोल लिया, सो we're gonna move on now। तो सबसे पहले हमने हमारा स्टेप क्या है, अगर बस GitHub का अकाउंट है ना, तो एटलीस्ट वो स्टेप्स पूरे कर लें। तो आपने क्या करना है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। आपके पास GitHub का पेज खोलना चाहिए, आपके पास ये सारी शायद इन्फॉर्मेशन आ रही हो क्योंकि आई एम फ्रेंड्स विद पीपल। तो आपने प्लस का आइकन तुम्हारे टॉप राइट पे होगा आपकी प्रोफाइल के साथ ही, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी।
यू क्लिक ऑन दैट, ठीक है, आपके पास ये खुल जाना चाहिए। अच्छा, जब आप किसी का पहले का सवाल था ना कि हाउ टू गेट अ गुड प्रोफाइल ऑन गिटहब, ठीक है, तो आप जब बना रहे होगे ना अपनी रिपोजिटरीज, आपने जो है ना रिपोजिटरी का नाम कोई भी रख सकते हैं, लाइक ABC, जो चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन फॉर दिस स्पेसिफिक वर्कशॉप आपने प्लीज़ वो स्टेप फॉलो करने जो मैं बता रहा हूँ। तो आपने रिपोजिटरी का नेम बेसिकली क्या रखना है, अपनी गिटहब का नाम। सो मेरा नाम लेफ्ट पे ऑसम फाइमैन लिखा हुआ है, तो आई एम गोना टाइप इट इन ऑल कैप्स। कैप्स का ख्याल रखना है, कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है, आपने एग्जैक्टली सेम लिखना है अपनी नाम, उसका रिपोजिटरी का नाम, और फिर उसके बाद दो तीन और चीज़ें लिखनी है। सो आई एम गोना टाइप ऑसम फाइमैन। उसके बाद ये थोड़ा सा मैसेज आ जाएगा नीचे, तो इसको इग्नोर करना, दिस नथिंग बेसिकली। उसके बाद यू हैव टू टाइप पीरियड। अच्छा, मैं डॉट या फुल स्टॉप को पीरियड बोलता हूँ, मैं डॉट बोलूँगा अब। तो ऑसम फाइमैन के बाद यू टाइप डॉट, देन यू टाइप गिटहब, देन डॉट IO। ये जो है ना, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, लेकिन बस ऑसम फाइमैन की जगह यू जस्ट हैव टू पुट योर ओन नेम इन इट एज वेल, ये ना, या awesomefirman.github.io। awesomefirman की जगह आप लोगों की गिटहब का नाम होगा, ठीक है। वंस यू डू दैट, जब आपने ये सब कर लिया, डिस्क्रिप्शन में यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट से दिस इज माय फर्स्ट वेब होस्ट एडमिन। ओके, तो अपने पास डिस्क्रिप्शन में जो है, दिस इज माय फर्स्ट वेब होस्ट लिखते हैं, जो दिल करता है लिखते हैं, कोई मसला नहीं पता, बस रिपोजिटरी का नाम प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपका नाम हो एग्जैक्टली हाउ इट इज़, और फिर उसके बाद .github.io हो, ठीक है। वंस यू डू दैट, आपने इसको पब्लिक रहने देना है और एड अ रीडमी फाइल को क्लिक कर देना है। एड रीडमी फाइल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं ना, यस इट इज़ बहुत नेसेसरी है। रोल नंबर 30 नेसेसरी क्यों है, क्योंकि आपकी जो ये जो होस्ट होने लगी है ना, आपके जो आगे टेम्पलेट से पेजेस हैं, वो होस्ट होंगे गिटहब के अपने प्लेटफॉर्म पे। सो इट इज़ नेसेसरी, और वो उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .github.io ही होती हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि आप उसको यूज़ करें। नहीं तो अच्छा, अगर आप ना यूज़ करते ना, अगर खाली ऑसम मैं लेट से कोई और नाम रख देता हूँ, तो वो कोई वो खास मैसेज नहीं देता, जो पहले मैसेज नहीं आता कि यू फाउंड अ सीक्रेट। तो दैट इज द थिंग, बाय फॉर गेट फॉर गिटहब पेजेस एनवायरनमेंट, यस इट डज, ठीक है। तो आई एम गोना गो बैक एंड टाइप github.io 004, ठीक है, .github.io का मैंने रिपोजिटरी नेम रख लिया है। एंड नाउ आई गो डाउन, पब्लिक रखनी है, डिस्क्रिप्शन में जो चाहे लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। एड रीडमी फाइल में क्यों आपसे करा रहा हूँ, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना सारा, वो ऑटोमेटिकली गिटहब क्या करता है, रीडमी फाइल से उठा के ना उसको फ्रंट पेज पे लगा देता है। तो कीप इन माइंड, जो भी आप लिख रहे हैं, कीप इट सेफ। हर चीज़ ना डिस्क्रिप्शन में लिखना, अपनी कोई लाइक पैसेज वगैरह ना लिखना, क्योंकि वो फ्रंट पेज पे नजर आते हैं गिटहब के। सो वंस यू रिपोजिटरी का नेम आपने जो भी लिख लिया इस फॉर्मेट में, यू क्रिएट द रिपोजिटरी। आपने बस रिपोजिटरी बना लेनी है अपनी, और आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज तक पहुंच जाए तो प्लीज़ समवन गिव मी यस, ताकि आई कैन कंटिन्यू, ताकि जिसमें से पता हो कि लोग कुछ हैं जो फॉलो अप कर रहे हैं। 25 समझ आ गई, नाइस, ठीक है। आपके पास ये आज सेक्शन आ जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, सबसे राइट साइड पे आप देखें सेटिंग्स लिखा हुआ है, लाइक ये थ्रू आउट, ये कोर इश्यूज पुल रिक्वेस्ट, ये सारा जो है ना मैंने समझाया था पिछले इवेंट में। सो प्लीज़ पिछला इवेंट ले लेना, ताकि आप लोगों को अगर मैं कोई दो तीन टर्म्स यूज़ करूँ ना, तो आपको समझ आ जाए। अच्छा, सबसे राइट पे देखें सेटिंग्स लिखा हुआ है, यू गो टू सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आपके पास ये खुल जाना चाहिए पेज, एंड देन यू स्क्रॉल डाउन, आपने नीचे जाते रहना है। फीचर्स आएंगे, आपने उसको गुजारना है। इसके बाद मर्ज बटन या आर्काइव्स आएगा, मर्ज बटन आ गया, गुजार दिया, आर्काइव्स आ गया, उसको गुजारना है। ये सामने आ गया गिटहब पेजेस। और देखें मेरा इसमें पहले सी, आई डोंट नो व्हाई ये कह रहा है कि योर साइट इज पब्लिश्ड एट awesomefirman.github, लेकिन अगर इस लिंक को खोलूँ ना, इफ आई ओपन दिस लिंक अप, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी रीडमी को पकड़ के जो है ना, वो देखें वो डिस्प्ले करवा रहा है सामने। that is basically GitHub pages. You can host static web pages. अब थोड़ा सा डेफिनेशन सुनने चीज़ों की। वेब पेजेस होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, और वेबसाइट सॉरी, एक स्टैटिक और डायनामिक किस्म की होती हैं। स्टैटिक वो होती हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस को, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होती। और जो क्या कहते हैं डायनामिक होती हैं ना, वो उनके उनके साथ सर्वर बैक एंड लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, C++ और डेटाबेसेस जॉइंट होती हैं, और उसके थ्रू जाती हैं, इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही होती है। जैसे अगर आप वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स में जाएं, उनके पास जो नंबर्स होते हैं कोरोना के, हर दिन इंक्रीज होते हैं, कम होते हैं, डेथ्स होती हैं, दैट इज अ डायनामिक वेबसाइट। लेकिन अगर आप किसी की CV जाके खोलें, या कोई छोटा सा कोई वेब पेज खोलें जहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, दोज आर स्टैटिक वेबसाइट्स, क्योंकि वहाँ पर जो होती है कोई चेंज नहीं होना होता, कुछ भी नहीं होना होता, तो दे जस्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट। तो गिटहब पेजेस आपको बेसिकली फ्री में ऑफर करता है कि आप स्टैटिक वेब पेजेस होस्ट कर सकें। इसका फ़ायदा क्या है,
लेट्स से आप वेब डेवलपर हैं और आपने नया किस्म का एक पेज बनाया है और आप देखना चाहते हैं कि वो आपके फ़ोन पे कैसा दिखता है या और डिवाइसेस पे कैसा दिखता है, तो उसको करने के दो तरीके हैं। एक तो गिटहब पेजेस है, ऑब्वियसली आपने होस्ट किया, आपने अपने आप को लिंक भेजा और आपने खोल लिया फ़ोन पे। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने लोकल मशीन पे एक सर्वर्स इंस्टॉल करना है, जैसे एग्जाम्प हो गया या वैम्प हो गया। मैं उनमें डिटेल पे नहीं जाऊँगा, लेकिन उनको कन्फिगर करना बड़ा हिसाब होता है। आपको एक आईपी मैच करनी होती है अपनी आईएसपी की, और ये 11 11 ये बड़ा मुश्किल काम होता है करना। तो उसका एक आसान हल होता है गिटहब पेजेस। करेंगे टेक्स्ट, अच्छा, उसका बड़ा आसान होता है गिटहब पेजेस। अच्छा, यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे ना। अब आपका हो सकता है या ना लिखा हो योर साइट इज पब्लिश, मेरा लिखा आ रहा है फॉर सम रीज़न। अगर लिखा हुआ आ रहा है तो कोई मसला नहीं, अगर आपका भी लिखा रहता है इट्स गुड। अगर अगर आपने कस्टम डोमेन इसको देना, उसमें भी नहीं जाऊँगा कस्टम डोमेन में, लेकिन अगर आपने देना, अगर आपके पास कोई गूगल का डोमेन पड़ा हुआ है तो आप इसमें लगा सकते हैं। डोमेन का जो है ना बाद में दिखाऊंगा क्या सीन है, एंड पे दिखाऊंगा। अच्छा, आपको पता चल गया गिटहब पेजेस कहाँ पे पड़ा होता है। अब आप वापस ऊपर जाएंगे सीधा, ठीक है, कोड सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आपने बेसिकली अब अपनी मेन फाइल्स डालनी है सारी, जो आप HTML CSS से जावास्क्रिप्ट की यूज़ करेंगे ना, वो आप आपने यहाँ डालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आप 2 मिनट रुकें, मेरे पास एक छोटा सा टेम्पलेट पड़ा होगा वेब डेव का, जहाँ जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। बेसिकली इंडेक्स खोलूँ अगर, तो ये छोटी सी CV मैंने अपनी तैयार करके रखी हुई थी, लाइक इवेंट से आधा घंटे पहले। आई नो इट डजंट लुक गुड, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखना था, ताकि जो हमारे पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं वो समझ आ जाए उनको कि हो क्या रहा है इधर। तो बेसिकली एक पिक्चर है, मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी एजुकेशन और मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो आपका टास्क है अब, आपने अपना नाम इधर लिखना है, अपनी तस्वीर। अच्छा, बाय द वे, जो कंफर्टेबल नहीं है अपनी तस्वीर या नाम लिखने से, आप लोग कोई भी नाम लिखते हैं या कोई भी तस्वीर को मसला नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू सी 5 या 6 होस्टेड CVs। तो अपना नाम और बस ये एजुकेशन ऑब्वियसली खुद समझ गए हैं कि आपने चेंज करनी है अपने हिसाब से। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली अपलोड दिस कोड, और आप लोग अपलोड करने का भी प्रोसीजर देख लें क्या है। आपने ऐड फाइल का बटन को दबाना है। अगेन, अच्छा, समझ आ गई बात है। अगर लोगों को समझ आ रही है अब तक यहाँ पे, क्योंकि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, सबको समझ आनी चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। द फ्लेयर ऑफ द चैट इज क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, सो यू प्रेस ऐड फाइल, कोड के सेक्शन में जाके यू प्रेस ऐड फाइल एंड देन यू प्रेस अपलोड फाइल्स। आपने अपलोड फाइल करनी है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह करके एरिया आ जाएगा। फिर आपने चूज़ फाइल्स करनी है। अच्छा, आपने 2 स्टेप्स में, अगर आपके पास इमेजेस या फोल्डर्स है ना, तो आपने 2 स्टेप में अपलोडिंग करनी है। सबसे पहले आपने चूज़ योर फाइल्स को अपलोड करना है, ठीक है। एंड यू गो, यू नेविगेट टू योर फोल्डर जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इन माई केस वेब डेव में मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। एंड मैं इंडेक्स और स्टाइल्स को जो है ना अपलोड करूँगा। ओपन दैम, और ये देखें इधर लेफ्ट साइड पे लिखा रहा है अपलोडिंग 1 of 2, 2 of 2। अभी दोनों अपलोड हो गई हैं, लेकिन मेरी आपने नोटिस किया होगा इमेजेस भी थी और एक बैकग्राउंड ग्रे रंग का था, वो दोनों इमेजेस हैं। तो वो कैसे अपलोड करनी है? तो आपने बेसिकली अपने विंडोज़ का फाइल एक्सप्लोरर जो है ना खोलना है, लाइक दिस। आपका फोल्डर जहाँ पे भी पड़ा है, आई डोंट नो किधर पड़ा होगा, लेकिन मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है वेब डेव के नाम से, और ये इमेजेस का फोल्डर है। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ओ सॉरी अबाउट दिस, कैंसिल दिस। अच्छा, इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे इस तरह करके, एंड इट विल अपलोड इन अ फ्यू मिनट्स, सेकंड्स एक्चुअली, एंड दैट इज डन। ठीक है, आपकी फाइल्स अपलोड हो जानी चाहिए अब तक। मतलब अभी आप करेंगे, मैं आपको टेम्पलेट बाय द वे प्रोवाइड करूंगा अभी। तो जब भी आपकी अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे, आपने कमिट नहीं करना कोई भी, क्योंकि आप अपनी, अब वही बात आ गई फिर से कि जिन्होंने पिछली वर्कशॉप ली थी उनको शायद समझ आ जाए कि मैं क्या कहने लगा आगे। क्योंकि आपने कमिट कुछ भी नहीं करना, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपनी मेन ब्रांच पे कमिट कर रहे हैं। तो यू नो कि आप क्या चेंज डाल रहे हैं बीच में, तो आपको जरूरत नहीं कोई कमिट लिखने की, बस आप कमिट चेंजेस करते हैं यहाँ पे जाके। एंड वंस आई डू दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग फाइल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए लॉन्गर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 सेकंड में हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होंगी। और वन मोर थिंग टू नोट के, आपकी जो HTML की फाइल होगी ना, उसका नाम लाजमी index.html रखना है, क्योंकि किसी भी आप सर्वर में जब आप अपनी ये सारी फाइल्स देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सर्वर की जो तरीका होता है ना ढूंढने का फाइल का, HTML पहली वो इंडेक्स ढूंढता है हमेशा। index.html वो एक सर्वर रिटन कोड होता है कि यार index.html को पकड़ो और फिर उसको डिस्प्ले करो, क्योंकि इंडेक्स आपका बेसिकली होम पेज होता है। सो कभी भी अपनी इंडेक्स HTML का फाइल का नाम होम या फर्स्ट पेज जैसा रखना, जाकर जो पहला पेज ठीक है, उसको एंटर। ये थोड़ा सा टाइम लगा रीलोड, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें मेरी CV होस्ट हो चुकी है। अगर मैं लिंक आप लोगों के पास भेज इधर चैट में और आप लोग खोल के देख लें, तो आप लोगों के पास खुल जानी चाहिए, और आप ये रिपोजिटरी भी एक्सेस कर सकते हैं। टेक अ मिनट, ये साइट खोल के देखें, देखें मेरी CV होस्ट हुई पड़ी हुई है।
विद सीमलेसली होस्ट हुई पड़ी है, मुझे कोई मेहनत नहीं एक्स्ट्रा करनी पड़ी। लिंक खोलें बाय द वे, मुझे बताएं अगर खुल रहा है और आपके पास सीवी शो हो रही है कि नहीं। मैंने टाइटल का नाम योर नेम सीवी रखा हुआ है, इसमें आप अपना नाम या जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। जब कोई खोल ले तो मुझे बताना लाजमी। रिपीट द प्रोसेस, हाँ क्यों नहीं, रिपीट करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ पूरी रिपोजिटरी, बल्कि आई रिपीट द प्रोसेस। जब आप लोगों को फाइल देता हूँ ना, आप लोग रिपीट तब करना, ठीक है, मेरे साथ साथ। अच्छा मैं ये लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, आपने इस लिंक पे जाना है, ठीक है। ये मैं बेसिकली लोडिंग इमेज। ओके नाइस, एक बंदे के पास खुल गई, नाइस गुड, दैट्स वंडरफुल। आपका पीछे वाइट आ गया बैकग्राउंड फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा बाय द वे, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कोई नहीं है मेरी इतनी खास, लाइक बिल्कुल बेसिक एचटीएमएल सीएसएस है, तो किसी के पास हो सकता है राइट लेफ्ट पे जा रही हो तस्वीर वगैरह। अगर फोन पे खोलोगे तो आई थिंक राइट साइड पे निकल जाएगी, क्योंकि अगर मुझे याद है मैंने मार्जिन लेफ्ट से बहुत ज़्यादा खींची हुई थी, तो ये ऊपर नीचे होती रहेंगी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास खुल रही है ना, इट मीन्स के माई सीवी इज़ होस्टेड। तो ये काम अब आप लोगों ने करना है। तो आई थिंक 25 ने कहा कि रिपीट करना प्रोसेस। अच्छा रिपीट करने के लिए ना मैं आप लोगों को लिंक भेजा है एक, ये अपनी रिपोजिटरी का, आपने रिपोजिटरी भी जाना है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे ना, आप जो पेज आपको अभी शो है ना वो आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, ये राइट साइड पे कोड लिखा हुआ है, आपने इसको दबाना है ऐसे, और बॉटम पे लिखा होगा डाउनलोड जिप। तो आपने बेसिकली इसकी ये सारी फाइल्स की ना जिप फाइल बना के ना आप लोगों को डाउनलोड करवा देगा। सो यू कैन डाउनलोड दिस, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करूँगा यहाँ पे, सेव इट एज इन डेस्कटॉप, और इसका वेट करता हूँ डाउनलोड होने का। ओह स्पीड कितनी स्लो है, माय कनेक्शन इज नॉट स्लो, जस्ट सेइंग, आई एम स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोडिंग एट द सेम टाइम इन मेनी प्लेसेस, सो थोड़ा सा माठा हुआ है। ओके डन, 11 said he's done, 30 nice यार, आई लाइक योर रिस्पॉन्सेज। अच्छा बाय द वे 25, आप जो रिपीट द प्रोसेस कह रहे हैं कहाँ से करना है रिपीट, लाइक शुरू शुरू से जब गिटहब का अकाउंट, गिटहब का अकाउंट खोल के रिपोजिटरी बना रहा था, या ये जो पेजेस वाला सेक्शन है जहाँ पे अपलोड किया मैंने सारा कुछ, ये ज़रा प्लीज़ बता दें मुझे। फ्रॉम अपलोडिंग, हाँ ठीक है, वो अपलोडिंग वाला वो भी कराने लगा हूँ आप लोगों के पास। अच्छा आपने डाउनलोड कर लिया फाइल, प्लीज़ अपने पास फाइल डाउनलोड कर लें। अच्छा ये फाइल मेरे पास लेकिन डाउनलोड हो गई है। सो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, जो फोल्डर था आप लोगों का उसमें से वो चीज़ें क्लियर कर दें जो आपने बनाया था। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जल्दी से, बल्कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है वेब के नाम से। I'm gonna delete everything inside, admit, okay। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे awesome पाया की जिप फाइल पड़ी है, इसको मैं खोल रहा हूँ, एंड इसके अंदर इस फोल्डर के अपने अंदर जाना है। सो आपने क्या करना है, why are people joining now, it's almost 10। अच्छा तो आपने इसमें से रीडमी के अलावा बाकी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। आपने इमेजेस उठा के अपने इस फोल्डर में रख लेनी है, आपने इंडेक्स और styles डॉट सी एस एस, इन तीनों चीज़ों को आपने ना एक्सट्रैक्ट करके अपने अपने फोल्डर में रखना है, ठीक है, अपनी अपनी मशीन पे। डू इट नाउ, 2 मिनट लें, जल्दी से करें। मैं जल्दी से खोलूँ, चेक करूँ अगर लोकली चल रही है, लोकली भी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आप लोगों के पास भी चल जाए तो अच्छी बात है। Yep, तो अच्छा बाय द वे अपनी ये डिस्प्ले हो रही है और ये वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है, तो इसको रीलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली खुलेगी, तो रीलोड करूंगा तो खुलेगी, लेकिन इट टेक सम टाइम क्योंकि वो मेरी पूरी हार्ड ड्राइव के थ्रू जाती है। अच्छा uploading, how do I compensate for your uploading? who is who's asking for control? 37 56 11, I don't know, ये बन क्यों ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बहरहाल। अच्छा डाउनलोड कर लिया, प्लीज़ ये बता दें डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि वी ऑन टू द नेक्स्ट। क्या में अच्छा इसे राइट पे आकी तस्वीर नहीं आ रही है, गैस इसे डिफरेंट लग रहा है। ओके आपने डाउनलोड कर लिया, आपने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, नाइस। बाकी ने भी कर लिया तो प्लीज़ बता दें। सर एक बंदे को नहीं, मैंने लेके आगे चलना, सारों को लेके चलना है। डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है, या दैट आई गेस इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रॉम माई लैपटॉप आई गेस। अब खत्म हो गई बताएं। ओके डाउनलोड, नाइस, 30 नाइस, डाउनलोड डिस्टॉर्शन खत्म होगी तो बताएं, नहीं हुआ तो इसका कोई हल निकाल दें। बाकी क्या कर रहे हैं यार, माशाल्लाह से काफ़ी बंदे बैठे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। at least 20 other people। काफ़ी डेड चैट है आई गेस, once again।
वाचिंग में एक्सप्लेन सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ बताएं, फीडबैक। हम यहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब जरूरी नहीं है कि सर यही करते हैं, हम कोई और कोई काम है तो बताएं, वो भी आपको देखना। रिमेंबर, कंसिडर दिस वर्कशॉप जस्ट लाइक, अगर आप ग्रुप्स में है ना IEEE के, कंसिडर दिस एज अ व्हाट्सएप चैट एज वेल। लेकिन मैं बस लाइव जवाब दे रहा हूँ इन दिस सेंस। नो चैट बॉक्स शोइंग अप, समवन सेज। अच्छा अच्छा, लिंक्स आप लोगों को नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, ठहरे। लिंक्स आपको शो नहीं हो रहे ना? ये मेरे पास इधर बंदे बैठे हुए हैं डिस्कॉर्ड पे, मैं उनको लिंक भेजता हूँ, ठीक है, कि वो आपको लिंक शेयर कर दें। ये लें। अब प्लीज़ जो मेरे साथ डिस्कॉर्ड में बैठे हैं, प्लीज़ आपको लिंक शेयर कर दें ग्रुप्स में। मैं भी जाना कॉपी करके भेज देता हूँ आप लोग सारों को। Hold on, I heard a message. Okay, now someone was saying, ये 46 आ जा रहा है बार बार, ये कौन है यार? Come on. It will be opened. No chat box showing up. No chat box showing up. 46. What's wrong with you? Yes. अब उनको लिंक आ गया। सेकेंड सेमेस्टर वालों को भी भेज दें, सारों को भेज दें प्लीज़। फिर आई गेस आई हैव टू वेट अनदर 2 minutes, क्योंकि कुछ लोगों के पास लिंक नहीं गया था आई गेस। I'm gonna copy this and send it myself as well. फिफ्थ को चला गया है एंड आई थिंक ये फोर्थ को जा रहा है, थर्ड इज वेल, ये थर्ड को चला गया एंड फर्स्ट सेमेस्टर रह गया। ओके, आई थिंक मैंने सबको लिंक भेज दिया। That issues might be due to your internet connection. We might have the chat open still. Let me check it again. नहीं, वो कभी कभी वो पिछली वर्कशॉप में यही मसला आ रहा था, क्या क्या कहते हैं वो, मेरे मैं जो लिंक्स भेज रहा था ना वो शो नहीं हो रहे थे। तो आई थिंक मैंने लिंक्स भेज दी अब। तो प्लीज़ टेक 2 minutes, उसको डाउनलोड कर लें, देन वी प्रोसीड विद द वर्कशॉप। यहाँ तक एटलीस्ट डाउनलोड कर लें उसको, बाय द वे, क्योंकि आप उनके पास लिंक नहीं था। 0112 यू कैन गेट इन। अच्छा, तो जिन लोगों के पास लिंक अभी आ रहा है ना, ये इस तरह का पेज आएगा आप लोगों के पास। आपने बेसिकली राइट साइड पे कोड होगा, उसको इसमें डाउनलोड जिप करना है। जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी ना जो ही, आपने डेस्कटॉप पे जिप फाइल खोलनी है ऐसे, ठीक है। जिप फाइल खोल के अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है किसी भी नाम से, मैंने वेब के नाम से बनाया हुआ है, ये लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। और आपने बेसिकली इस फोल्डर के अंदर जाना है, आपने इंडेक्स, इमेजेस और स्टाइल्स डॉट सी एस एस को कॉपी पेस्ट करके इधर, कॉपी पेस्ट सॉरी एक्सट्रैक्ट करना है उस फोल्डर के अंदर। एंड वंस यू डू दैट, योर फोल्डर शुड लुक लाइक दिस, लाइक इस तरह होना चाहिए आपका फोल्डर, ठीक है। ये कर लिया ना आपने। तो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब VS कोड में वापस जाएंगे। सो ओपन अप VS कोड अगेन। आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोल्डर खोलना वो सब कुछ आपने सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। आई थिंक मेरे फोल्डर पहले से खुला गया फॉर सम रीज़न, आई शुड नॉट बी ओपन। मैं खैर फिर से करके खोल के दिखाता हूँ, न्यू विंडो करके ये बंद किया। तो आप लोगों को व्यू स्टूडियो ऐसे करके खुल जाएगा कुछ। हाँ, ओके। आपने फाइल को दबाना है, सेम अगेन ओपन फोल्डर, फोल्डर का जाके डेस्कटॉप में जाना है और वो वेब फोल्डर जिसमें पड़ा हुआ है सारा कुछ, तो वेब फोल्डर को खोलना है। यू सेलेक्ट दिस फोल्डर, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स और एचटीएमएल भी दे देगा, आपको आपकी इमेजेस भी दे देगा जो मैंने उधर रखवाई हैं सारी। ये मेरी पड़ी हुई है, ये बिली की, और ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आपने इंडेक्स और एचटीएमएल में जाना है, ठीक है। आपने टाइटल को एडिट करना है, और मैं शायद आगे निकल गया हूँ, अभी मैंने बताना नहीं था। तो जैसे आपको मैंने पहले समझाया था कि जो एचटीएमएल की जो सिंपल प्लेट होती है कैसे बनाती है, जो सारा समझाया ना, अब ये सारा कुछ वही पड़ा हुआ है, लाइक कोई एक्स्ट्रा मैंने कोड नहीं लिखा। बस दो तीन चीज़ें, डिव और आईडीज़, मैंने जब बताया था कि आईडीज़ वगैरह मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। लेकिन इफ़ यू लुक टू द कोड, आपने बेसिकली चीज़ों को एडिट करना है, ये एक्सपीरियंस के नीचे आपने अपनी चीज़ लिखनी है। और बाय द वे, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें लिखने के लिए नहीं है तो आप कुछ एलिमेंट्स उड़ा भी सकते हैं। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मैंने 4 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो आप ये इस हाईलाइट करके ना लिंक्स उड़ा भी सकते हैं, लाइक लिंक्स, सॉरी इनको लिस्ट कहते हैं। Senpai, can we use brackets editor? What is that? What is the brackets editor? Senpai, I like that. Brackets editor. I'm not sure what brackets editor is. By the way, मैं भी student हूँ आप लोगों की तरह. I don't have all the knowledge in the world.
इट्स लाइक सब्लाइम टेक्स्ट, ओके। हाँ, क्यों नहीं, नहीं अब कोई आप लोग चाहे नोट पैड यूज़ करें चाहे नोट पैड यूज़ करें, मेरा कोई मसला नहीं है, यू कैन यूज़ एनीथिंग। लेकिन द रीज़न वाई आई रिकमेंड वी एस कोड इज क्योंकि आप लोग शायद स्टार्ट में नहीं थे, तो आपने देखा होगा कि कितना ईजी है टू डेवलप स्टफ। लाइक अगेन थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने लेट्स से वेब का प्रोजेक्ट शुरू करना है एकदम से, you want to start with a boilerplate या आपने स्ट्रक्चर शुरू करना है HTML का, you just type exclamation mark and press enter, आपको ऑटोमेटिकली बॉडी टैग, हेड टैग सब कुछ पहले से ही मिल जाता है, और एक बाय डिफॉल्ट मेटा टैग्स भी दिए जाते हैं। तो और फिर आपने जब आगे और चीज़ें काम करी, जैसे लिंक कोई चीज़ करनी हो, तो यू जस्ट टाइप लिंक एंड देन प्रेस CSS, और वो ऑटोमेटिकली पूरा आपको टैग और एलिमेंट दे देता है लिंक का। और उसके अंदर स्टाइल शीट का नाम भी, रेफरेंस रिलेशन भी देता है, और उसका क्या कहते हैं, सोर्स, यूज दिस 11, और उसका वो भी देता है, फाइल का पैथ भी दे देता है सारा। तो विच इज़ वाई आई रिकमेंड VS कोड। सब्लाइम में आई थिंक इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना एमेट प्रोवाइड करता है आपको सारी चीज़ें। एमेट बेसिकली VS कोड की वो एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, तो होपफुली आप सबके पास अब डाउनलोड पड़ा होगा, पड़ा हुआ है कि नहीं, प्लीज़ अब कंफर्म कर दें आपके पास वो सारी फाइल पड़ी हुई है कि नहीं डाउनलोडेड, क्योंकि अब हमने जानना है थोड़ा बहुत कोड को एडिट करना है। I'm gonna zoom out a little bit. You know, I was there, I used it, I have used it already, talking about work. हाँ कर रहे हैं, use whatever you feel comfortable with, कोई मसला नहीं है, क्योंकि at the end of the day आपने edit ही करना है basically, तो use whatever you want, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, VS Code खोलना है। I'll do the entire steps again, मैं फिर से सारे steps करता हूँ, न्यू विंडो करके। आपने VS Code, आपने VS Code खोल के टॉप लेफ्ट पे फाइल लिखा होगा, यू प्रेस फाइल एंड देन यू ओपन फोल्डर, आपने ओपन फोल्डर करना है। जो अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है टेक्स्ट एडिटर, तो आप जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से करें, लेकिन एटलीस्ट द वंस हु आर यूजिंग VS Code, आपने टॉप लेफ्ट से जाके फाइल, नीचे जाएंगे चौथी ऑप्शन या पांचवी ऑप्शन होगी ओपन फोल्डर, फिर आपने उस फोल्डर को खोलना है जो आपने जिसमें अपनी सारी चीज़ें सेव की हुई हैं। इन माई केस मेरा फोल्डर डेस्कटॉप में है, वेब के नाम से, सो आई एम गोना क्लिक दैट एंड सेलेक्ट फोल्डर। तो व्हाट दैट डज इज वो ऑटोमेटिकली मेरी सारी जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर भी पड़े हुए हैं वो भी ला देता है, ये जो इमेजेस उसके अंदर तस्वीरें भी पड़ी हैं, मेरे इंडेक्स और HTML सारे आ गए हैं। अब पीपल लीव, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, तो हमने अब आप लोगों का जो काम है ना बेसिकली, आपने एडिट करनी है इस डॉक्यूमेंट को, अपना नाम डालना है, अपना जो अपना नाम डालने से कंफर्टेबल नहीं है कोई भी नाम रख लें या कुछ भी कर लें, आई डोंट केयर, तस्वीर भी कोई और लगाना चाहें लगा लें। तो आपने बेसिकली अपना नाम, ये टाइटल के अंदर अपना नाम चेंज करना है, अपना नाम रखेंगे। फिर ये हेडिंग 2 के टैग है, इसमें अपना नाम रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी ऑब्वियसली चेंज करेंगे, अपनी एजुकेशन चेंज करेंगे नीचे जाके, और आपने बेसिकली जो वाइट टेक्स्ट है ना इसको एडिट करना है, दिस इज जस्ट प्लेन टेक्स्ट, आपने इसको एडिट करना है अपने हिसाब से। और एक्सपीरियंस में जाके अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं तो यू कैन जस्ट डिलीट दी क्या कहते हैं द लास्ट 3 लिस्ट आइटम्स, और फिर पहली वाली में जाना बस कुछ भी लिख दें आप जो दिल करता है। तो वंस यू डू दैट, मैं आपको फिर वापस वो अपलोडिंग का स्टेप है ना वो भी सिखा दूंगा। तो टेक 10 to 15 मिनट्स आई गेस, उसमें देखें अब हम कितनी देर में करते हैं काम। जिस बंदे की पहली वेबसाइट हो सके यार, यूनिवर्सिटी अगर खुलती है मुझसे बिरयानी खा लेना, अपना रोल नंबर बता देना मुझे। आई वो अपलोड बस नेक्स्ट। अच्छा, अपलोड भी कर लिया नाइस किसी ने, ओके। बिरयानी की ऑफर है यार, कम आई आल्सो हैव VS कोड, लाइक आई सेड यूज व्हेरेवर यू वांट, कोई मसला नहीं है भाई। बनाई CV चल, बनी, हाँ क्यों नहीं चलेगी यार, कोई नहीं, इजी सीन, बनी बनाई CV चल जाएगी, कोई मसला। आओ, बाय द वे अगर आप CV की बात करें, अगर वो वर्ड की या PDF की फाइल है वो तो ऑब्वियसली नहीं चलेगी। अगर HTML या CSS में पड़ी भी आपके पास, कोई मसला नहीं। देखो ऑब्वियसली अगर आप अगले सेमेस्टर के बंदे हो तो आपको तो पता होगा ये प्रोसेस सारा। तो द रीज़न मैं सब कुछ बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक CSS को और HTML को छेड़ा भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा था ना कि इफ़ यू हैव स्टडीड HTML और CSS, उन्होंने कहा यार नहीं भी हम अभी तक वर्ड और डॉस कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक हाउ डू आई मेक दिस एज बिगिनर फ्रेंडली एज पॉसिबल, और आप जो आगे सेमेस्टर वाले जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलेट कैसे करें इससे। तो द बेस्ट आई कुड कम अप विद दिस इज दिस CV, जिसमें H2 टैग्स हैं, UL टैग्स हैं, डेव आई थिंक आपको नहीं कुछ कराएगा, लेकिन डेव के टैग्स हैं और सिंपल HTML के टैग्स हैं। लेकिन अगर बनी हुई CV है तो वो भी चल जाएगा ऑब्वियसली, बस उसका आपने HTML का जो टैग है ना, HTML की जो फाइल है उसको index.html के नाम से रखना प्लीज। 014, oh, he is actually the one of the organizers as well. I'm gonna make him a presenter as well. ठीक है, okay. I said take 10 to 50 minutes, देखिए 10 मिनट लें। The time is 9:57, ठीक है, टाइम अभी 9:57 है। So I think 9:05 तक, सॉरी 10:05 तक जो है ना हम अपलोडिंग के प्रोसेस को फिर से देखेंगे। तो प्लीज़ एडिट द डॉक्यूमेंट, जब आप एडिट कर लें तो गिव मी अ थम्स अप या चैट बॉक्स में लिख दें कि यार हमने कर लिया, ताकि आई कैन शो यू गाइस हाउ टू अपलोड। और फिर जो जो करते जाए ना,
मुझे अपने लिंक्स भेज दें या व्हाट्सएप में भेज दें या इधर वो चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं खोल के देख लूँ कि लोगों ने किए भी हैं कि नहीं एटलीस्ट। हाउ टू डाउनलोड योर सीवी ऑन डेस्कटॉप फ्रॉम कोड टैब। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। आपने आपके पास ये एटलीस्ट ये पेज खुला हुआ है, ये कंफर्म कर दें आपके पास ये पेज खुला हुआ है। अच्छा यू सेट कोड टैब, ये कोड टैब खुला हुआ है ना? सबसे राइट साइड पे देखिए कोड ग्रीन रंग का आइकॉन होगा, आपने उसको दबाना है। नीचे डाउनलोड जिप होगा, ठीक है, आपने जिप को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है, ठीक है। यू डाउनलोड द जिप फाइल, उसके अंदर बेसिकली सारी फाइल्स पड़ी होंगी। वंस यू डू दैट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ना डेस्कटॉप पे। आपने डेस्कटॉप पे जाना है अपने, और 80 रोल नंबर आपने, एक सेकंड, पीपल वांट टू ज्वाइन आपका 80। आपने जो काम किया ना, आपने जो मुझे लिंक भेजा है, आपने अपलोड अभी नहीं की, ठीक है। यू डाउनलोड माई फाइल, यस। थोड़ा सा एलाबोरेट करें, उर्दू में लिखें, उर्दू में कोई मसला नहीं। अच्छा 80, आपने जो काम किया ना, आपने अभी लोकली होस्ट किया इसको, ठीक है। ये फाइल मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो, आपकी फाइल की जो पाथ लिखा है ना, वो फाइल फाइल बेसिकली इंडिकेट्स कि समथिंग इज स्टोर्ड लोकली। आपने इसको अपलोड करना है। आई वेरीड द फाइल 25, नाइस, गुड हो गया यार। अब अपलोड भी तो करना है। अब क्या करना है, अब अपलोड करना है हमने, जो आपका क्वेश्चन था वो भी मैं सिखाने लगा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे 2-3 और लोग कह दें कि देव एडिटेड द फाइल। अच्छा 11, बट इट डाउनलोड माई फाइल, ओके। अब अगर आपकी फाइल डाउनलोड होगी ना, तो ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे एक awesome fileman.github.io करके एक फ़ाइल पड़ी होगी, और जिप फाइल पड़ी होगी। अगर आपने यही डाउनलोड किया है तो आपने तो बस बेसिकली इसको खोलना है ऐसे करके। अगर आपके पास विनरार पड़ा हुआ है, विनरार नहीं तो 7-zip यूज़ कर लें। तो आपने इसको खोलना है एंड देन यू गो इन दिस फोल्डर, और इसमें से आपने इमेजेस, इंडेक्स और स्टाइल्स डॉट सी एस एस जो है ना, ये तीनों एक्सट्रैक्ट करनी है कोर फोल्डर के अंदर, जो डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। मेरे केस में ये वेब का फोल्डर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। एक करके फोल्डर बना लेता हूँ मैं जल्दी से। न्यू एंड फोल्डर, इसका नाम दे देते हैं web2। और आपने बेसिकली इस तरह इमेजेस को ड्रैग करके इसके अंदर डालना है, इमेज इंडेक्स को और स्टाइल्स डॉट सी एस एस को, ठीक है। इसका कॉपी पढ़ना है, फिर आपने इसको खोलना है। इसको फिर आपने VS कोड में खोलना है। वो कैसे खोलना है वो भी दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। न्यू विंडो, बैकग्राउंड में बंद कर दो इसको। न्यू विंडो, आपके पास इस तरह VS कोड खुल जाएगा। यू जस्ट प्रेस फाइल, ये तरीका भी है सामने ये ओपन फोल्डर का, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे फाइल का। टॉप लेफ्ट में फाइल लिखा होगा, ये प्रेस फाइल, नीचे जाएंगे ओपन फोल्डर होगा, आपने इसको क्लिक करना है। आपके फोल्डर जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, मेरा डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा। web2 करके फोल्डर है तो उसको खोलना है मैंने, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर, actually it download my recently created file, upload done, nice एडी। आका हम खोलते हैं लिंक, किधर है, where's chrome। कोई एडी आप बताएं, कोई मसला तो नहीं? इधर शो कर दूं लोगों को कि आपकी भी होस्ट हो गई है, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता हो कि इट इज़ वर्किंग। बताएं, आपकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं दिखा रहा। अगर आप इफ़ यू गिव मी द गो, मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि आपकी सी भी होस्ट हुई है। ओह, अच्छा एक सेकंड, समन सेंड समथिंग। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, मैं एक से बस ये किसी ने ज्वाइन, लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लीव करते हैं, क्या सीन है इनका, समझ नहीं आती, जज्बाती हैं क्या चक्कर है। ओके शिरोज, आपकी फाइल जो है ना, ठीक है, शेरोज as.github.io, आपका जो पेज है ना मेरे पास खुल नहीं रहा, लेकिन अभी फॉर सम रीज़न। ये रहा, दिस इज माय फर्स्ट वेब होस्ट। लाइक आपकी ये शो, आई थिंक वो टाइम लेगा थोड़ा सा अपलोड होने में फाइल्स को, लेकिन आपका ये इस तरह से शो हो रहा है मेरे पास। तो आई एम गोना वेट अ फ्यू मिनट्स एंड सी कि क्या बनता है इसका। anyone said any, अच्छा किसी someone had their hand raised, कौन सा, क्या बात है? 17, nice here, I'm gonna reload this page again। क्या सीन है आपका, क्यों नहीं चल रहा? आप सेटिंग्स में जाएं अपनी और वो चेक करें अगर गिटहब पेजेस आर इनेबल्ड और नॉट। आई थिंक आपके इनेबल नहीं हुए क्योंकि आपको वो शो ही नहीं हो रही साइट। डॉक टाइप जाओ, मेरी भी नहीं शो हो रही। अच्छा आपकी भी शो नहीं हो रही अभी, तो आई गेस थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड करने में। लेकिन मेरा तो आपने देखा था इंस्टेंटेनियस उससे कर दिया था। क्या सीन है आपका, क्यों नहीं हो रहा? आप एक काम करें, ये देखें, मैं ड्रैग करता हूँ सॉरी इसको।
ये इस तरह करके आपके पास साइड आ रही है ना, जैसे ये देखें शिरोज़ की आ रही है इधर सामने उनके पास। तो आपने राइट साइड पे मेरे अकाउंट है ये, अब आपने राइट साइड पे सेटिंग्स पे जाना है, लिंक जिसकी नहीं हो रही। हाँ इनका लिंक नहीं खुला ना फॉर सम रीजन, इनका अपना वो लाइक उनके पेजेस अभी तक होस्ट नहीं हुए फॉर सम रीजन। इंडेक्स फाइल क्यों नहीं लोग भेज रहे हैं, एक सेकंड लेट मी सी, इंडेक्स फाइल उन्होंने भेजी है कोड। हाँ ये देखें मोहम्मद मोहम्मद साहब आपकी दिखा दूँ सीवी इफ़ यू डोंट माइंड। आपकी खुल गई है, नाइस। रोल नंबर 41। आपकी दिखा दूँ तो कोई मसला तो नहीं, आई थिंक कोई। अच्छा व्हाट्सएप में शायद किसी ने भेजे हैं। अच्छा असाइनमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, नाइस नाइस। यही तो फ़ायदा था इस करने का वर्कशॉप का। आपने अपलोड नहीं की बेसिकली, आपने होस्ट किया। आपने अपलोड किया, आपने होस्ट कर दिया। बाय द वे साथ अगर आप मुझे बता दें तो आपकी दिखा सकता हूँ, यू कैन शो दिस, ओके थैंक यू। ये देखें, ये साथ है हमारे पास, ही इज़ आई थिंक फ्रॉम, आई डोंट नो व्हाट सेमेस्टर ही इज़ फ्रॉम, लेकिन ये इनकी देखें उनकी सीवी होस्ट हुई पड़ी हुई है इस वक्त। सेम जैसे मेरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, अपनी खोल के दिखाता हूँ एक सेकंड। ये जैसे मेरे फॉर्मेट ऑसम फाइव डॉट गिटहब डॉट आईओ, उनकी एक सेम एग्जैक्ट सात जवेद 67 डॉट गिटहब डॉट आईओ। इंडेक्स और एचटीएमएल आई डोंट नो व्हाई स्लैश आया हुआ है, मेरा नहीं आता है। तो लेकिन इनकी अपलोड पड़ी हुई भी पड़ी हुई देख सकते हैं आप लोग भी, ये लिंक खोल सकते हैं और देख सकते हैं जाके। आई कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग। ये लिंक जो है ना जिन्होंने भेजा था मुझे, प्लीज़ वो ग्रुप से भी शेयर कर दें। समझ जॉइनिंग अगेन। ओके 25 लिंक भेजना यार। सो हाउ किसकी पहले अपलोड हुई थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, 41 की हुई थी, किसकी हुई थी, बिकॉज आई एम नॉट चेकिंग व्हाट्सएप मैसेजेस। तो मैं व्हाट्सएप मैसेज चेक नहीं कर रहा। तो ईमानदारी से बताएं किसकी पहले हुई, उसकी बिरयानी हुई। ओके समवन 27, ही इज बीइंग एडमिटेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अभी तो हमने सर बाय द वे सीवी सिर्फ होस्ट किए हैं। हम अगला काम इससे क्या होगा कि अब इसका फ़ायदा क्या है आपको, मैंने शायद शुरू में बताया, शुरू में नहीं सॉरी, ये ओपन कैसे करते हैं, ये ओपन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा किधर क्रोम, अच्छा ओपन आपने ऐसे करनी है। आपके पास आ रहा होगा इस तरह करके, ठीक है, इस तरह की रिपोजिटरी बनी आ रही है ना। तो ये जो चीज़ है ना सामने awesome fireman डॉट गिटहब डॉट आईओ, आपके पास अपना नाम हो रहा होगा, फिर गिटहब डॉट आईओ लिखा होगा। आपने बेसिकली इसको क्या करना है, इस चीज़ को टाइप कर देना अपने एड्रेस बार में। मेरे पास तो क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है बार बार, क्योंकि मैं पहले से 2-3 दफ़ा खोल चुका हूँ, लेकिन मैं टाइप करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपने अपना नाम लिखना, देन डॉट गिटहब डॉट आईओ। आप एक काम करें, 25 अपना मुझे लाइक गिटहब का यूज़र नेम बताएं, मैं आपकी खोल के देख लेता हूँ खुद ही। 27 क्या कर रहे हैं, बार बार एडमिट एडमिट हो रहे हैं फॉर सम रीज़न। आई एम गोना डिनाई हिम परमिशन द नेक्स्ट टाइम, लेकिन बट आई एम नॉट दैट मीन। ओके नाइस, आकी मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। इधर खोल लूँ, कोई मसला तो नहीं। गिव मी द गो एंड आई ओपन इट फॉर एवरीवन एल्स, उनको भी दिखाने के लिए आपकी ओर से भी। जी जी ओके नाइस, थैंक यू। क्या देखें मेरी तस्वीर क्यों लगी हुई है मैं तो तस्वीर तो इसी से बदल लेता, आप ही हो इसमें, ओके कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं। देखें उनकी आ गया, उनकी पूरी हिस्ट्री, हिस्ट्री कह रहा हूँ सॉरी, उन्होंने देखें एक्सपीरियंस के हिस्से को मिटा लिया, बीच में 2-3 चीज़ें उन्होंने बस जस्ट स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग, ओके नाइस गुड। उनकी भी देखें सीवी होस्ट हुई हुई है। अच्छा बाय द वे दिस इज ओके गुड, अच्छी बात है कुछ। एक बंदा रह गया था शायद 11 आई थिंक, उनके डाउनलोड का जो मसला था 11, आप बताएं आपको मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। 27 I'm not gonna let you in the meeting now क्योंकि आप बार बार एडमिटिंग में आई जा रहे हैं, सॉरी अबाउट दिस। ओ बाय द वे ये रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर किसी ने जाना है, किसी को जल्दी जा सकता है, ये रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं ऑब्वियसली। अभी से अगला स्टेप भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना है मैंने, जैसे मतलब इसका जो बाप है ना बेसिकली गिटहब पेजेस का, वो क्या है, दैट इज कमिंग अप। मैं बस कंफर्म कर लूँ 3 से 4 लोगों की अगर अपलोड होगी कि नहीं। ओके आप ही हो इसमें कोई मसला नहीं। शेयर रोज गिटहब डॉट आईओ, ओके आके खोल के देखते हैं अब कि खुलती कि नहीं है, बल्कि रिलोड करता हूँ मैं, बस खुला हुआ टैब अभी भी नहीं हुई आपकी यार। 80 क्या चक्कर है आपका। आप अच्छा मैं आपको कह रहा था आप सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, इस इधर ज़रा ध्यान दें थोड़ी देर के लिए। आपका जो रिपॉजिटरी है ना राइट साइड पे देखें सेटिंग्स लिखा होगा, सेटिंग्स में जाएं एंड देन यू स्क्रॉल टू द बॉटम, और इधर सामने आ रहा होगा गिटहब पेजेस। अगर ये लिखा रहा है ना ये साइड, इस वैसे ये लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन फाइल्स क्यों नहीं आपकी पिकअप कर रहा फॉर सम रीज़न। दैट इज़ फिशी। आपकी रिपॉजिटरी खोलते हैं ज़रा एक सेकंड। How do we open your repository? We type in GitHub. Yep, yeah.
आखिर रिपोजिटरी चेक करते हैं ज़रा। दिस इज इनसाइड गिटहब पेजेस। आगे चलनी तो चाहिए वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आगे चल जानी चाहिए अब तक, लेकिन नहीं चल रही तो आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि देखें बाकी लोगों की भी होगी, अपलोड होके चल रही है ना, तो आई आई थिंक आपका जो मसला है ना इंडेक्स और एचटीएमएल तो दी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए। जस्ट वेट मे बी अ फ्यू आवर्स, हो सकता है सर्वर लिमिट रीच होगी हो, कोई ऐसा सीन हो सकता है। मेरी कोई और पिक नहीं लग रही, और कोई पिक लग नहीं रही। आर यू श्योर? वीएस कोड टाइम बेबीज, वेयर इज वीएस कोड? अच्छा, जरा इधर आ जाए थोड़ी देर के लिए। ओ वो एकदम से आ गया। योर साइट इज पब्लिश्ड, ओके नाइस, योर साइट इज पब्लिश। नहीं, आपकी इंडेक्स फाइल नहीं पिक, मेरी भी एग्जैक्ट सेम इशू आ रहा है शिरोज की तरह। वो फिर मसला ये हो सकता है, फिर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैंने कहा था जब मैंने अपलोड की थी ना अपनी भी, तो उसने यही कहा था कि वेटिंग, मेरे प्रोसेसिंग फाइल्स लिखा हुआ आ रहा था, तो वो हो सकता है मेरा तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का घंटा डेट भी लग सकता है। लेकिन अगर बाहर लगा अगर आका आज रात तक नहीं होता ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बैठे हुए हैं, सारी रात बैठा हूँ आपको मदद करने के लिए। आई थिंक कल छुट्टी भी है, इस 23 मार्च, तो कल छुट्टी भी है, तो अलग है ना, सारी रात बैठ के मैं बैठा हूँ, व्हाट्सएप पे आ जाना या टीम्स पे आ जाना, मैं हम दोनों स्क्रीन शेयर करके काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ऐसे टिकट मेरे 32 मिनट्स अगो एक्टिव, व्हाट इज दिस? मेरी कोई और पिक नहीं लग रही। अच्छा 25, आप आ जाए ज़रा मेरे साथ 2 मिनट के लिए, ज़रा इधर वीएस कोड पे। अब मुझे बताएं क्या मसला आ रहा है आपका। मेरे पास 3 इधर तस्वीरें हैं, ठीक है, एक कैट जॉन की तस्वीर है मेरे पास, मैं उसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ इधर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली लिंक इट हियर, इसको सेव करता हूँ, एंड आई एम गोना रन दिस एंड सी इफ इट चेंजेस और नॉट। मेरे पास आ गई थी तस्वीर। तो 25, अगर आप एक सेकेंड, सेम इशू 30। आई डोंट थिंक इट्स एन इशू, लाइक आई सेड आई अपलोड ऑल फाइल्स। हाँ कोई मसला नहीं, अगर आपने अपलोड कर दिए वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। शोइंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी जब मैंने भी अपलोड की थी ना शुरू में, मैंने 2 दफ़ा रिफ्रेश किया था तो वो नहीं हुई थी अपलोडेड। इट विल टेक सम टाइम, अगर नहीं होता वही मसला, वही कह रहा हूँ ना, बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने ऑब्वियसली वर्कशॉप ही खत्म करनी है, हमें टाइम अलॉट होता है। जान जेब आपकी तो आ गई है, क्या बात कर रही है, देखें वाह, वारिया, ये कौन है जनाब आपके? ऑनर्स इन चैंपियंस लीग विद पोर्टो ऑफ 2004, वाह। अब आई डोंट नो हु दिस इज बाय द वे। आई एम यूजिंग नोटपैड, शायद इसी नहीं नोटपैड का इशू नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है आपने 2-3 चीज़ें गलत लिख दी हो, उसकी वजह से वो शायद शो अप नहीं हो रही, शायद नाम बदल दिया आपने, गलत लिख दिया। जहान जेब आई बिलीव इज योर नेम, JZBNZ, आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, लेकिन आपकी होगी अपलोड, देखें। हाउजे मोरिना जो भी है, ओके गुड नाइस, गुड हो गया। आई थिंक 41 ने जो मुझे भेजा था ना, तो अच्छा, तो इसका मतलब लोगों ने अपलोड भी कर ली है अपनी फाइल्स, विच इज़ गुड, विच इज़ व्हाट आई वांट, आप लोग अपलोड भी कर ली हैं अपने। अच्छा, बेसिकली अगर यहाँ तक आपने कर लिया ना, तो बेसिकली हमारी वर्कशॉप ख़त्म हो गई यहाँ पे, लेकिन अब अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि मेरा नाम आसम फाइव, मैंने गिटहब पे, ठीक है, मेरी रिपोजिटरीज हैं, सारा कुछ है। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर आइसलैंड, जो कि हमारे IEEE के हेड हैं, वो इस वक्त बैठे हुए मीटिंग में, हिज रोल नंबर इज 37। उनका आपको गिटहब खोल के दिखाता हूँ, एक छोटा सा। कैसे खोलूँ बोला, इधर से मिस्टर आइसलैंड लिखता हूँ, और मैं उनकी रिपोजिटरीज खोलता हूँ जाके, ठीक है। ये हमारे इधर बैठे हुए हैं इस वक्त अभी मीटिंग में हमारे साथ, लेकिन अभी बोल नहीं रहे। तो ये उनकी गिटहब है, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है अपनी रिपोजिटरीज में, उनकी जाओ ना, मुझे ढूंढनी पड़नी है, ये देखें, मिस्टर हसन डॉट गिटहब डॉट आई ओ की उनकी भी पड़ी है। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें, इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, इतना कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद, तो ओवर टाइम इन्होंने जो है ना एक वेब वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था, और उन्होंने फिर उस पर बैठ के काम किया था। जब उन्होंने काम किया था ना, वंस ही वाज डन, इसमें फिर इन्होंने एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाया था जो सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस इज़, अगर आप देख रहे हैं ना उनकी ये स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं आपको लिंक भी कर देता हूँ इसकी, बाय द वे नहीं, बल्कि ये खुद आपको भेजते हैं अपना लिंक सभी सारे। तो अगर आप देखें ना, दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल very well developed web page would look like. You would have your data includes layouts, assets, CVs, projects, और फिर सारी आपकी फाइल्स होंगी और आपके नाम होंगे, और एक इनकी इंडेक्स और HTML फाइल होगी जो इन सारों को लिंक कर रही होगी। तो इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब मैं अगर इनका मिस्टर आइसफ्लेम डॉट गिटहब डॉट IO खोलूँ ना, मिस्टर आइसफ्लेम डॉट गिटहब डॉट IO खोलूँ ना, तो मेरे पास ये खुल जानी चाहिए, इस तरह का टेम्पलेट खुल जाना चाहिए। डार्क मोड भी इन्होंने इनेबल किया हुआ है, आई थिंक ये बूटस्ट्रैप स्टूडियो से मिल जाते हैं बड़ा इजीली। तो ये देखिए, ये इनकी कितनी प्यारी किस्म की CV अपलोड हुई है। इससे अलावा इसके अलावा हमने जो आप लोगों को कल परसों स्टूडेंट पिछले हफ्ते स्टूडेंट डेवलपर पैक भी दिलवाया था,
उसके थ्रू आप डोमेन होस्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप वापस जाऊँ मैं गिटहब पे, अच्छा अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ ना मैं, माई रिपॉजिटरीज में इधर जाऊँ और सेटिंग्स में जाऊँ ना, तो हाँ आप कस्टम डोमेन भी मैप कर सकते हो अपनी सारी रिपॉजिटरीज को, अगर आपने गिटहब पे अपलोड की हुई है। फिर ये देखिए मेरा गिटहब पेजेस पे मेरी साइट पब्लिश है, सब कुछ हुआ है ना। ये नीचे सामने लिखा हुआ है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन्स के हैं, ये वही जो पैकेजेस है ना आपके पास स्टूडेंट डेवलपर पैक में, आप वहाँ जो domain.com है, नेम चीप वगैरह है, वहाँ पे आप अपना डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो और यहाँ पे आप उसको मैप कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि जो पहले सेमेस्टर वाले हैं उसको उस तरह के पैकेजेस को अभी यूज़ ना करें। तो वंस यू स्टार्ट यूजिंग वेब और आप एटलीस्ट आपको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस पे आप कंफर्टेबल हो ना, प्रोजेक्ट्स बनाओ, होस्ट देम और फिर उनको कस्टम डोमेन दे दो। अब हमारे जो ये जो फरहान अशरफ है ना, उन्होंने अपनी ये जो एक और सीवी है, एक और बेसिकली पोर्टफोलियो टाइप सीवी है, जो दिखाना चाहते हैं कि मुझे फ्रंट एंड का कितना ज़्यादा काम आता है। उन्होंने सेम एग्जैक्ट अपना गिटहब का कोड जो है ना अपलोड किया, गिटहब पेजेस पे उसको पब्लिश किया और फिर उसको कस्टम डोमेन दे दिया। और वो जो डोमेन है ना उनका, इट इज़ मिस्टर आइसफ्लेम डॉट एम एल। ये उन्होंने शायद कल ग्रुप में भी शेयर किया था व्हाट्सएप के। इफ़ आई गो देयर, ये देख सें, ये उनका सारा होस्टेड पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ ऑल फ्री। सब कुछ इन्होंने मुफ्त में किया होता है। अगर आप पेड पेड तरीके से जाते हैं ना, तो यू वुड हैव पेड वेब डेवलपर, क्या कहते हैं, आपने उसको 10,000 रुपये आप वेब डेवलपर को देते हैं कि यार मेरा पेज बना दो, उसने वो पेज बना के देना था। फिर आप कस्टम डोमेन्स का जो है ना सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं 25-30 डॉलर महीने की या $5 से $6 सब्सिडी की। तो दिस इज़ एन ईजी वे आपके स्टूडेंट डेवलपर पैक के थ्रू कि आप जब प्रैक्टिस अच्छी करना शुरू हो जाए ना, यू अपलोड योर गिटहब पेजेस, अपना आपने काम दिखाना है किसी को, क्लाइंट्स के, या लेट्स से आपको क्लाइंट्स के यार आप फ्रंट एंड डेवलपर ना, अपना काम दिखाओ। यू कैन लिंक देम टू योर गिटहब पेजेस, आप उनको लिंक्स देते हो कि ये मेरा काम हुआ हुआ है। सो दैट इज़ वन ऑफ द पर्पसेज ऑफ दिस वर्कशॉप कि आपको सिखाया जाएगा कि गिटहब पेजेस क्या है, फिर उसके बाद कस्टम डोमेन कैसे मैप करते हैं। वी विल फॉलो अप हाउ टू, यस हम बाय द वे, एक और बात, आगे जो आ रही है वर्कशॉप सारी, आगे जो शेयर आ रहा है हमारे पास मेजरली हैकिंग शेयर, आपने आप उसके लिए तैयार करना है आपको। तो कल परसों तरसों आई थिंक वर्कशॉप्स होंगी हमारी सारी। बेसिकली हम आपको OBS, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड, ये चीज़ें वगैरह चलाना सिखाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो लें। और उसके बाद जो है ना, हम क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आपको ये पैकेजेस यूज़ करना सिखाएंगे, बेसिकली डोमेन वगैरह। तो आई थिंक सबसे पहला जो पैकेज होगा ना सिखाना शुरू जिससे करेंगे, दैट विल बी फ्रंट एंड मास्टर्स, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते थे, उसको आप यूज़ करेंगे और सीखेंगे बेसिकली सारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। और विद दैट हमारी वर्कशॉप बेसिकली कंप्लीट हो जाती है। यस हमारी वर्कशॉप खत्म हो गई। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, किसी ने अगर आके वॉइस चैट पे बात करनी है वो बता दे, वी कैन ब्रिंग देम अप। और लेकिन अगर किसी और का कोई सवाल है तो पूछे। आई एम ओपन नाउ, आई एम फ्री नाउ बेसिकली, आई एम डन विद द वर्कशॉप। अगर कोई फंसा हुआ है कहीं पर तो बता दे, आई हेल्प यू नाउ। लेकिन हमारी वर्कशॉप इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो गई है। एंड रिकॉर्डिंग आई थिंक थोड़ी देर के लिए ऑन रखते हैं। वर्कशॉप खत्म हो गई। इफ़ यू गाइस वांट टू लीव, आई कैन सी सम पीपल लिविंग, लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं। किसी को अगर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस पूछ लें। वी आर बेसिकली नाउ डन। यू कैन शेयर योर स्क्रीन्स नाउ इफ यू आर फेसिंग इन। हाँ बाय द वे 25 क्या था, आई थिंक 25 आर यू स्टिल हियर? आई एम गोना मेक यू, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। अगर आपको तस्वीर का मसला भी हल नहीं हुआ तो मुझे बताएं। Let me just quickly load up Discord. I got a lot of messages. Okay. Okay, I'm being told कि अपनी स्क्रीन से attendance कोई नहीं है। अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है सर। दिस इज अ फ्री वर्कशॉप, अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है। अटेंडेंस क्या करनी है आपने? अच्छा हो गया, मसला हल हो गया। बाय द वे दीज वर्कशॉप्स, इनका अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं होता। चेक व्हाट्सएप, गोना सेंड माय CV लिंक, इट इज, हाँ ठीक है भेजें भेजें। यस प्लीज भेजें। हु इज मैसेजिंग मी एट दिस आवर? Free now, not yet. Sorry about this. Uh-huh. Still didn't get the email for this. Oh, you're angry. All caps में type किया जा रहा है। You're angry. So I submitted it tomorrow. You mean yesterday? Okay, एक सेकंड में मैं आपके स्टूडेंट डेवलपर बैक की तरफ ही आते हैं। एक सेकंड में बस इनकी CV का देख लूँ क्या सीन है। यस, उस्मान 9856 राइट। मैं फ़ोन पे खोल रहा हूँ आपकी। अरे आपकी चल पड़ी है। दिस इज माई IEEE रिपोजिटरी। आपकी गिटहब की चल पड़ी है। अगर आपने फाइल्स अपलोड की हुई है ना, अगर प्रॉपर तरीके से, आप मुझे काम, बल्कि आपका गिटहब में खोलता हूँ, इधर ठहरे खोलता हूँ मैं, github.com/Usman9856। यप, आपका गिटहब खोलते हैं।
और आपकी रिपोजिटरी से चेक करते हैं। ये रही। ये क्या है, ये क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखें ना। अच्छा, आपकी इसलिए नहीं चली क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्कशॉप के स्टार्ट में कहा था कि किसी भी सर्वर पे आप अपलोड करें ना, जैसे गिटहब पेजेस है, गिटहब पेजेस सर्वर है, दे विल लुक फॉर एन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल की, वो ढूंढेंगे, उनको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल चाहिए। तो आपकी जो, अगर आपकी 03134 जो फाइल है ना, माई सी वी डॉट सी वी स्पेस एच टी एम एल है ना, उसको आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर दें, क्योंकि किसी भी सर्वर में जब अपलोड करते हैं ना, इट ऑलवेज लुक्स फॉर एन इंडेक्स फाइल ढूंढ के जो है ना, फिर वो उस पेज को शो करवाता है। तो जस्ट रीनेम योर फाइल टू एच टी एम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आपकी होपफुली पे चल जानी चाहिए। हाँ। What's the max limit for hosting on GitHub? You can only host one. uh, आप एक एट अ टाइम में कर सकते हैं अपना, क्या कहते हैं, गिटहब, आई थिंक आप एक कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट इट आउट। आप एक और, क्योंकि आपका नाम एक होता है ना, तो आई थिंक एक ही आप होस्ट कर सकते हो। आई मीन स्टोरेज वाइज आई एम नॉट श्योर। इट इज़ बैक्ड अप बाय माइक्रोसॉफ्ट, लाइक गिटहब को चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो आई डोंट थिंक स्टोरेज इज एन इशू। आप जितनी बड़ी फाइल, जितनी बड़ी स्टैटिक वेबसाइट चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई मसला नहीं। Can we delete the existing? Yes, you can. You can delete this file. Delete कर सकते हैं आप। Do you want me to show you how? 25? 30 by the way storage बहुत है, अंधाधुंध है। ये 2 GB पैकेज है। यस यस प्लीज। ओके। हाउ डू यू, अच्छा, डिलीट फाइल, सिर्फ फाइल की बात हो रही है या पूरी की पूरी रिपोजिटरी को डिलीट करने की बात हो रही है? ये कौन, अब कौन आ जा रहा है यार इस टाइम पे? 11 नवंबर क्या हो गया है? अच्छा, अब हम डिलीट करने जा रहे हैं रिपोजिटरी को। मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ। बस ये क्लैरिफाई कर दें, 25। अच्छा, रिपोजिटरी पूरी लानी है, शुरू से मतलब काम करना है ना, ये कह रहे हैं? इस लिंक के शुरू से काम करना है, मतलब नए सिरे से आओ, अपना गिटहब का नाम पे डॉट गिटहब पे डॉट आयो। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये मेरी नज़र आ रही स्क्रीन आपको? ये क्या कहते हैं, सारी फाइल है। 37 दिखा रहा हूँ उनको, वेट। इस लाइक चैट बॉक्स में जाता है ना, एम्बिगुअस लगता है फिर। अच्छा, ये मेरा पेज नज़र आ रहा होगा, सबसे राइट साइड पे सेटिंग्स होगा, ठीक है। एंड अपने सबसे बॉटम पे स्क्रॉल करना है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन डिलीट होता है, ठीक है। इस पे बीच में चीज़ होती है, डिलीट दिस रिपोजिटरी। जब आप डिलीट दिस रिपोजिटरी को दबाएंगे ना, वो बेसिकली आपसे कॉपी करवाएगा कि अपना जो पूरी रिपोजिटरी का नाम है उसको एंटर करें, एंड देन यू कन्फर्म दैट, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड लिखते हैं। मैं अपनी बल्कि डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं जाता, मैं एक नई बना देता हूँ। तो ये देखें, ये आपका कॉपी आपने बेसिकली सारा, you copy and paste this like this, and I understand the consequences of deleting this repository, ठीक है। you click that और फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। मेरा पासवर्ड ही नहीं मांगा इसे माशाल्लाह से, मतलब सिक्योर ही नहीं है इतना, लेकिन यूजुअली ये पासवर्ड मांगेगा आपसे। hold on, I'm getting messages again. Excuse me. So that is how you delete, by the way. अगर आप delete हो गया तो give me a thumbs up. Both. Why would you delete the entire repository? आप बस फाइल्स डिलीट करके नई चीज़ें अपलोड कर दें, हो गया, गुड हो गया। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स या एनीथिंग? एनीथिंग बाय द वे, सर वर्कशॉप से रिलेटेड ना हो हर काम, कोई अगर और बात करनी है तो करें, क्योंकि पिछली दफा जो पिछला इवेंट था बहुत ही, मैं कहता हूँ, ड्राई था। फाइल भी कैसे डिलीट, अच्छा फाइल कैसे डिलीट करनी है, ठीक है। अब मैं तो अपनी उड़ा दी है पकड़ के, मैं कैसे करूँगा अब? कोई रिपोजिटरी देखता हूँ अगर मेरे पास है फालतू पड़ी हुई। लेट्स सी, सीपीपी टेस्ट फाइल, इसको करते हैं, ठीक है। आपके पास वो कोई भी फाइल होगी ना, जैसे कोई भी फाइल है, तो आपने ये फाइल लिखी हुई है सामने, फाइल का नाम है, आपने बस उसको क्लिक करना है। इधर राइट साइड पे गो टू फाइल के साथ इधर 3 बटन्स होंगे, इसको दबाना है। ओह वेट, मेरे पास शो नहीं आ रही। नीचे वो ओह सॉरी, ये रहा डिलीट दिस फाइल। हाँ, वो पहले गिटहब के जो वर्जन, पुराने वर्जन थे, उसमें ये इधर होता था ऑप्शन, तो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया सामने, तो यू जस्ट डिलीट दिस फाइल। फिर कमिट चेंजेस बॉटम पे आ रहा होगा, कमिट चेंजेस आपने कमिट कर देना उसको, एंड इट विल बी डिलीटेड, सोर्स फाइल गायब होगी। दैट इज हाउ यू डिलीट फाइल्स ऑन गिटहब। हाँ, काफ़ी अरसे से लगे हैं गिटहब पे, काफ़ी चेंजेस आ गई हैं इसमें। वो बड़ी प्यारी एनिमेशन होती थी जब आप फाइल्स को अपलोड करते थे ना, एक ऑक्टा कैट होती थी, बिल्ली आती थी, वो डांस कर रही होती थी, उन्होंने वो भी गायब कर दी फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। थैंक यू, यूर वेलकम। एनीथिंग एल्स? बाकी जो बाकी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, बड़ी बात है। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनीथिंग एल्स? अब एज आई वाज सेइंग, पिछली बार जो वर्कशॉप हुई थी, काफ़ी कमेंट सेक्शन ड्राई था, आई गेस आई वुड से, लाइक ये कोई आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जा रहा था, हर कोई बस स्ट्रिक्टली वर्कशॉप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। यू डोंट हैव टू बी एज स्टिंजेंट। बाय द वे, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।